खुशामदीद इस्तकबाल करते हैं नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा में। मैं हूं आपका मेज़बान शब्बीर वानी। पेश है अब तक की अहम तरीन खबरें। शुमारे का आगाज बड़ी खबर से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। कहा पाकिस्तान के साथ ना तो तजारत होगी और ना होगी बातचीत, अब सिर्फ POK के बारे में होगी बात। वज़ीर आज़म मोदी कहते हैं सिंदूर ऑपरेशन है भारत का नया रूप। हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने वालों को मिला दिया गया मिट्टी में। जिसने हिंदुस्तान में मासूमों का बहाया था खून, वो आज कतरे कतरे का चुका रहे हैं हिसाब। वज़ीर आज़म मोदी मजीद कहते हैं हर दहशतगर्द हमले की पाकिस्तान को अदा करनी पड़ेगी बाहरी कीमत। पाकिस्तान को हिंदुस्तान के हक का नहीं मिलेगा पानी। अब हिंदुस्तानियों के खून से खेलना पाकिस्तान को पड़ेगा महंगा। वज़ारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जसवाल को भी आया जलाल। कहते हैं पाकिस्तान के साथ उस वक्त तक नहीं होगी दो तरफा बातचीत जब तक पाकिस्तान गैर कानूनी तौर मकबूजा हिंदुस्तानी इलाके को नहीं करता है खाली। जसवाल मजीद कहते हैं सिंध आबी मुआहदे की मौतली भी रहेगी तब तक बरकरार जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी की हिमायत से नहीं आएगा बाज। वज़ीर खारजा एस जयशंकर भी बोले, कहा दहशतगर्दी को बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। मसला कश्मीर पर किसी सालसी की नहीं है जरूरत, ये दोनों ममालिक का है दो तरफा मसला। जम्मू कश्मीर 1947 में हिंदुस्तान में हुआ है शामिल, यही एक तारीखी हकीकत। पाकिस्तान है गैर कानूनी काबिज, हिंदुस्तान है हकीकी हकदार। काबजीन को वापस करना चाहिए हमारा हक। जम्मू कश्मीर की गरमाई राजधानी श्रीनगर के तारीखी लाल चौक में भारतीय जनता पार्टी ने निकाली आज तिरंगा रैली। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाब तकमील, फौज को किया खराज तहसीन पेश। मिलिटेंसी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को भी किया सलाम। भाजपा की सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने भी की रैली में शिरकत। शुरा से किया खिताब। कहा गोलाबारी से मुतासरा खानदानों को सरकारी मुलाजमतें फराहम करना है सरकार का एक तारीखी और इंसानियत दोस्त इकदाम। इससे मुतासरीन को मिलेगा माली सहारा और उनके बच्चों का मुस्तकबिल भी होगा महफूज। किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान हुआ शदीद फायरिंग का तबादला। दौरान झड़प एक फौजी जवान गवा बैठा अपनी जान। इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन है जारी। फोर्सेस ने मुमकिन फरार होने के तमाम रास्तों पर बिठा दिए हैं पहरे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की कारकर्दगी का लिया आज तफसीली जायजा। अफसरान पर जोर देकर कहा कि वो भर्ती अमल में हायल तमाम रुकावटों को करें दूर। उम्मीदवारों को नहीं होनी चाहिए ताखीर का सामना। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने आज कई अरकान असेंबली के साथ भी की मुलाकात। मेंबरान असेंबली ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को अपने अपने हलकों के मसाइल से किया आगाह। वज़ीर आला ने उन्हें दिलाया यकीन। कहा तमाम जायज़ खदशात और तरक्याती तरजीहात को फौरी तौर पर किया जाएगा हल। मुकामी अखबारात को सरकारी इश्तिहारात की मुअत्तली का मामला। महबूब मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला से मुकामी अखबारात को सरकारी इश्तिहारात बहाल करने की अपील। कहते हैं सरकारी इश्तिहारात की मुअत्तली के बायस मुकामी मीडिया को शदीद बहरान का है सामना। वादी में प्रिंट जर्नलिज्म पहुंचा है मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर। सैकड़ों खानदान हो रहे हैं मुतासिर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला फौरी तौर इस मामले का लें नोटिस। वक्फ कानून पर रोक लगाने की दरख्वास्तों के बाद अदालत उज़्मा में समाअत मुकम्मल। तमाम मुतल्लिका फरीकों के दलाइल को तफसील के साथ सुना गया। अदालत उज़्मा ने वक्फ कानून पर अपना फैसला कर लिया महफूज। टनल के आर पार गर्मी के तेवर सख्त। वज़ीर तालीम सकीना यतू का अहम ऐलान। कहा शदीद गर्मी के पेश नज़र पीर से स्कूलों के औकातकार किए जाएंगे तब्दील। वज़ीर मौसूफा ने स्कूलों के सरबराहान को दी हिदायत, खुले आसमान तले ना करें मॉर्निंग का असेंबली के एहतमाम। हीट वेव से बचने के लिए किसी बड़े हाल या साए में मॉर्निंग असेंबली का किया जाए इनकार। और चलते चलते जानिए मौसम का हाल। टनल के आर पार गर्मी ने कर दिया लोगों को बेहाल। श्रीनगर में गर्मी का पारा मजीद सख्त 34.4 डिग्री सेल्सियस के साथ गर्म तरीन दिन हुआ रिकॉर्ड। आइंदा कुछ दिनों में गर्मी के तेवर हो सकते हैं मजीद सख्त। मौसमी तब्दीली का फिलहाल नहीं है कोई इम्कान, महकमा मौसमियात का बयान। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन शुमारा पहुंचता है इख्तिताम को। देखते रहें कश्मीर उज़्मा। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।